जय हिंद दोस्तों, आप कैसे हैं। 15 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा भारत 77वां अमृत महोत्सव मना रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं भारत को हमारे आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं। जैसे कि 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान का गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिससे आप लोग गणतंत्र दिवस मनाएं, 15 अगस्त मनाएं। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि 77 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, 77वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन लोगों को मानसिक गुलामी आज तक दूर नहीं हुई। लोगों की मानसिकता की गुलामी आज भी नहीं दूर हुई, क्योंकि बड़े ध्यान देने योग्य बातें हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज के दिन लाल किले पे जाकर के झंडा फहराएंगे और जश्न आज़ादी मनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त, 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराते हैं और जश्न आज़ादी मनाते हैं, क्योंकि अपनी खुशियां अपने द्वार एक योजना लागू हुई कि हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा तो पहुंचाया गया, हर घर तिरंगा तो पहुंचाया गया, लेकिन तिरंगे का वजूद उस तरीके से निभाया नहीं गया। जैसे कि तिरंगा लोग लेकर के अपने घरों पे लगाए, लेकिन आपने बुलडोज़र का नाम सुन लिया होगा, और बुलडोज़र का नाम पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में विख्यात हो गया। जब हर घर तिरंगे की बात करूं तो किसी के घरों में, किसी के घर पे आपने देखा होगा, किसी के घर पे जो बुलडोज़र चलता है उसका मकान टूट गया, उसकी झोपड़ी चली गई, हर घर तिरंगे का वजूद क्या रहा। आप बताइए हमको, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा जानकार हैं। जब किसी का मकान टूटेगा, किसी की दुकान टूटेगा, किसी का व्यापार छूटेगा, किसी की झोपड़ी बहेगी, तो तिरंगा लगा के क्या करेगा। उसके दिल से पूछिए। ये है अमृत महोत्सव, आज़ादी का पर्व। आज़ाद हुए पर जंजीरों से आज भी जकड़े हुए हैं, आज़ाद हुए पर जंजीरों में आज भी जकड़े हुए हैं, मानसिकता की गुलामी पकड़े हुए हैं, मानसिकता की गुलामी पकड़े हुए हैं। क्योंकि जिन लोग देश को आज़ाद कराए उनका नाम लेना भूल गए, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया उनका नाम लेना भूल गए और राजनीति की बात करने लगे। क्योंकि देश में वो महत्वपूर्ण तथ्य जो आए जिसके बदौलत से देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्योंकि भारत में 80 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। भारत की 80 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। वो 5 किलो राशन पे निर्भर करती है। ये भारत की विश्व की अर्थव्यवस्था 6वें स्थान पर कहाँ गई। आप लोग जानते होंगे कि 80 करोड़ लोग राशन पाते हैं। ये आप लोग खुद डेटा देखते हैं, ये मेरी बात तक झूठी हो तो बताना। दूसरी बात कि शासन प्रशासन के तौर पे गुंडा राज तो होता है, माफिया का जश्न आज़ादी मनाई जाती हैं, झोपड़ियों में आग लगाई जाती है, जबकि कहा गया है हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर भारत की एकता अखंडता को कायम रखेंगे। ये क्या है कि भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी सभी भारत के लोग एक जैसे, कि एकता, अनेकता में एकता की बात कही जाए तो अनेक नहीं हो सकते, एक ही बात हो जाती है। लेकिन
देश में एकता की बात नहीं होती, अनेकता की बात होने लगी है। सिर्फ क्या है, राजनीति की बात करते हैं। वोट लेने का समय आता है तो हिंदू SC ST को हिंदुओं में घोषित किया जाता है, और जब वोट लेने का वोट जब पड़ जाती है तो उसे अछूत की दर्जा देने लगते हैं। उसको बराबर बिठाने का लोग काम नहीं करते हैं। किसी कहीं कहीं पे देखे, यह कहने की बात है कि मैतेई और मणिपुर का कांड जो हुआ, आपने देखा कि मणिपुर का जो कांड हुआ तो कैसा है, और आपके यूपी बरेली में ऐसा हुआ जैसा कि मणिपुर में हुआ था कि लोगों की स्त्रियां नग्न करके उसके साथ छेड़खानी हुई है। तो ये योगी राज की बात है। वहाँ तो मुख्यमंत्री मणिपुर का दूसरा था, डबल इंजन की सरकार वहाँ भी थी और डबल इंजन की सरकार यहाँ भी है। लेकिन यहाँ अधिकारियों को राजनेता लोग अपने ईमानदारी से काम करने नहीं देते हैं, क्योंकि ईमानदारी देश के नेताओं में तो छू नहीं गई। ईमानदारी देश के नेताओं में छू नहीं गई, अधिकारियों को भ्रष्ट बताया जाता है। तुम ही इसीलिए तो मैं दोहराने की बात करूँगा फिर वही कि लोग अपने से संतुष्ट नहीं होते। सरकार खुद काम नहीं करती, दूसरे पे थोप देती है। अगर कई जगह पे ऐसा हुआ कि जब मणिपुर में माननीय मोदी जी नहीं बोले और वहाँ की मैतेई और कुकी समाज का ऐसा विवाद हुआ कि मैतेई के लोग बोले कि अगर कुकी समाज का मिल जाए तो गोली मार दें, और कुकी समाज के लोग मिले, मैतेई समाज के लोग बोले गोली मार दे। यहाँ पे जब राहुल या गांधी गए तो वहाँ के दोनों पार्टियों के जो समर्थक थे वो कहने लगे अगर वहाँ पे इस मैतेई समाज का कोई आए तो गोली मार दूंगा, और कुकी समाज का आए तो गोली मार दूंगा। इस हिसाब से उन्होंने देखा कि वहाँ पे जाति एकता की बात नहीं की गई, वहाँ धर्म एकता की बात नहीं की गई, सिर्फ उनको बंटवारा किया गया, बांट दिया गया दो समाजों में, दो राज्यों में। एक राज्य में दो राज्य बना दिए गए। ये किसकी बात है? ये माननीय मोदी की बात है। क्या अगर चाहते तो मलेठी को शासन सौंप देते कि नहीं मेरे बस का, आप वहाँ पे संभाल लीजिए, क्या ऐसा 90 दिन तक होता? लेकिन संभालने की बात वहाँ नहीं रही। संभालने की तो बात होती, लेकिन वहाँ कहने की योग्य बात नहीं रही। बस जहाँ पे अभी जो अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ उस पे मोदी जी 2 घंटा 13 मिनट बोले, लेकिन 2 घंटा 13 मिनट मणिपुर में नहीं बोले। मणिपुर का जब बात आई तो सिर्फ 10-12-13 मिनट में निपटा दिए। 2 घंटा तो इधर उधर की बातें होती रहीं। अब इस जगह पे आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मानता हूँ सरकार थी, लेकिन क्या किसी भी, आपका एक उदाहरण देता हूँ, आपके अगर पिताजी दरवाजे पे लैट्रीन करते हैं और साफ सफाई नहीं करते हैं तो क्या आप अगर उस शासन के उस प्रॉपर्टी के अधिकारी बन जाएं, वारिस बन जाएं, तो आपके पिता जैसा बर्ताव आप भी करेंगे? क्या बदलाव है? तो यहाँ तक की बात तो ये होनी चाहिए, क्योंकि आपको सोचना है। कांग्रेस ने जो कर दिया तो कर दिया, ये आपको सोचना है कि हम कांग्रेस से अच्छा काम करें। अच्छा नहीं, अब अच्छा की बात नहीं आती, अच्छा काम करना नहीं है, अपनी गलती को दूसरे पे थोपना सही है। पार्टी का इस तरह का माहौल है। आप लोग देश में अशांति की भावना छाई हुई है। जगह जगह जन्म उत्सव, ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, कहीं पे लोग मातम मना रहे हैं। ये कैसा अमृत महोत्सव है? आप ही बताइए। जरा जरा सी बात पे लोग जातिवाद के नारे लगाते हैं, ये कहाँ की अच्छी बात है? कहीं तो अमित शाह जी बोलते हैं कि अभी की बात बताऊं, एक जो मुख्यमंत्री साहब थे उनके पास 70 करोड़ का घोटाला था। लोग कहें, मैं नहीं कहता हूं, लोगों ने कहा कि 70,000 घोटाले में बीजेपी पार्टी ने ही कहा कि उनके पास घोटाले की बात है, लेकिन उनकी पार्टी में मिल गया सब बली पोत के बराबर। ये क्या समाज है? आप ही बता दीजिए कि देश में हो रहे अत्याचार पे
क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से ये सरकार से अच्छी तो अंग्रेज़ों की गुलामी थी। जो अंग्रेज़ लोग इतना नहीं सताते थे जितना ये सरकार में लोग सताए गए। वहाँ पे जातिवादिता की गई, अंग्रेज़ लोग नहीं कर पाए। आप सोचिए इस बात को, क्योंकि अंग्रेज़ लोग व्यापार करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन किसी को सताने और जाति का वर्ण विभाजन करने नहीं आए थे, जिम्मेदारी करने नहीं आए थे। लेकिन ये तो जाति का विभाजन किया, वर्ण विभाजन किया, राज्य करना सीख लिए। तो अंग्रेज़ों से इन लोगों बीजेपी पार्टी के सरकार से अंग्रेज़ों की गुलामी बहुत अच्छी थी। अब रही बात हिंदू मुस्लिम की बात, एंटी मुस्लिम करते रहिए, हिंदू मुस्लिम करते रहिए, आपस में लड़ाते रहिए, जो मर्जी है सो करते रहिए। बाद में फिर चुनाव आएगा, फिर आपको देख लेंगे, बाद में यही होगा, फिर हिंदू मुस्लिम। अरे हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब? जब आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो दूसरा एक मारे दो मारे तो एक मारने की चेष्टा जरूर रखेगा। सही जरा सी बात पे ध्यान दीजिए। अगर मुस्लिम को आप शब्द बोलते हैं तो क्या मुस्लिम को आप क्या मुंह बंद रखेगा? वो भी बोलेगा। हिंदू मुस्लिम में भेदभाव पैदा आप ही ने किया, वरना हर मानव में एकता होनी चाहिए कि मानव में नहीं, इंसानियत होनी चाहिए। ये आप जानते हैं, हमसे बेटर भी जानते हैं। और रही बात कि देश आज़ादी की बात करूं तो फिर मैं आपको ले चल रहा हूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के तरफ, कि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वहाँ पे ऐसा हुआ कि हमारे आंदोलन का क्रांतिकारी लोग एक थाने में गए और थाने में जा कर के, क्योंकि आंदोलन देश में छिड़ा हुआ था, थाने में गए, आग लगा दी, 22 सिपाही जलकर राख हो गए। जनरल डायर ने देखा सुना तो ऐसा सोचा कि अब क्या करूं। वहाँ पे जनरल डायर ने मीटिंग बुलवाई और करवाया। मीटिंग करवाने के बाद वहाँ पे एक ऐसा जलियांवाला बाग था जिसका नाम था, उसके चारों तरफ चारदीवारी थी, दरवाज़ा छोटा ही था और बीच में कुआं था। जब लोग वहाँ पर पहुँचे और मीटिंग होने लगी, तब तक जनरल डायर ने उस गेट के बाहर उसने तोप खड़ी कर दी और बोला, जनरल डायर को आदेश दिया कि गोली शूट। उसने तोप में गोला भरे और गोली चला दी। तो पता नहीं जितनी लोग गोलियां लगी, फायरें चली, तो वहाँ पे आज भी निशान कायम हैं और पता नहीं कितने वहाँ कुआं में गिर के शहीद हो गए। तो ये देश की गरिमा, और कितने लोग मेरे देश को आज़ाद कराने में शहीद हुए, उनका नाम लोग नहीं ले रहे। अब वो भी अपराध होने लगा, वो भी जातिवाद छुआछूत होने लगा। आप लोग जानते हैं इस बात को, क्योंकि अब देश उस जगह पे नहीं, अब देश टमाटर खरीदने में लग गया, महंगाई को देखने में लग गया। क्योंकि अंकिल सोसाइटी के लोगों को हम देखा होगा कि मार्केट में टमाटर 200 रुपये 150 रुपये किलो बिकता है, लेकिन भारत सरकार वहीं पे 90 रुपये किलो बेचती है। लोग अपना लाइन लगा के टमाटर खरीदते हैं। ये क्या है देश में? आप लोग हमसे अच्छी बात जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत व्यापार अपने ही देश में करता है, भारत सरकार अपने ही देश में व्यापार करता है, विदेश में क्यों नहीं? आप लोग जानते हैं। क्योंकि आज से पहले जब देश में नोटबंदी हुई सन 2016 में, तब भी देश में बड़ी त्राही मची थी। उसके बाद सन 2019 में कोरोना काल आया, तब भी लोगों के पास त्राही मची। लेकिन कोरोना काल में सारे कार्यालय, स्टाफ सब कुछ बंद था, लेकिन दारू के ठेका खुला थे। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि भारत सरकार को उस समय पैसा, क्योंकि शराब जो है, मदिरा, दारू से काफ़ी टैक्स मिलता है, इस वजह से शराब को खुलवा दिया। क्या लोगों और व्यापार, जो लोग बेचारे गरीब लोग थे, सब्जी ठेलिया पे साइकिल पे बेचते थे, उनको लोग पाबंदी लगा रहे थे कि यहाँ नहीं आना, वो करना, और पुलिस वाले फर्जी में उनको प्रताड़ित करते थे। लेकिन
शराब के ठेके खुलाते। ये सरकार की चाल थी। जान बचाने की बात नहीं, वहाँ पे अगर कही जाए तो सरकार के लोग कहेंगे ये तो जान बचाने की बात थी। शिक्षा व्यवस्था डैमेज हो गई, ऑनलाइन की सुविधा हो गई, ऑनलाइन पढ़ाने वालों को, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाया, सैलरी सबको दी सरकार ने, सारे कर्मचारियों को सैलरी दी। क्या गरीब के आंसू पोंछे गए? ये आप लोग जानते हैं किस तरीके से पोंछे गए। लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल आए, हज़ारों आदमी ऐसे शहीद हो गए, गिर गए, गस खाकर मर गए। ये तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये सब सरकार की साजिश थी। और राहुल गांधी भी जो बातें अपनी बताई कि कोरोना के बारे में, नोटबंदी के बारे में, अभी टमाटर की बात होगी, अभी चुनाव आयोग की बात होगी, जो राहुल गांधी ने बताया वो सारी बातें सच सामने आई। लेकिन उनको उस समय पप्पू बता दिया गया। क्या मोदी से राहुल गांधी पप्पू थे? मोदी जी क्या थे? मोदी से अच्छी डिग्रीधारी राहुल गांधी हैं, अच्छे स्कूल के पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कोलंबिया के पढ़े हुए। और ये मोदी जी भारत के सिर पड़े हैं। आप उसको पप्पू बोलते हैं। जो व्यक्ति अच्छी बात कहे, अब सरकार मुद्दे पे फिर क्या कर रही है? जो कोई बात सरकार की तरफ से विरोध करे, प्रदर्शन करे, उस पे कानून लाकर खड़ा कर दिया कि उसको जेल हो जाए, उसको कारावास हो जाए, उसको जुर्माना देना पड़े, ताकि लोग चुप हो जाएं, अपनी सोशल मीडिया से आवाज़ ना उठाएं। ये तक के बातें चलने लगी। तो आप कहाँ तक का इस बात के लिए सहमत हैं? आप लोग हर चीज़ के जानते हैं, वाकिफ़ हैं कि सरकार, ये भारत देश 77 साल हो चुके अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, लेकिन भारत का आदमी आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है और जकड़ा रहेगा, क्योंकि ये संविधान लागू नहीं होने देते, संविधान के थ्रू देश चलने नहीं देते, हिंदू मुस्लिम करते रहते, धर्म और जातिवाद जहाँ तक फैली रहेगी ये देश सुधरने वाला नहीं है। आप लोग उस तरीके से समर्थन करिए जहाँ पे जो कुछ होना है, क्योंकि आज 15 अगस्त की बात है, अभी झंडा फहराया मोदी जी ने, तो फिर क्या विपक्ष पे निशाना नहीं साधा होगा? आप कल फिर देख लीजिएगा कि मोदी जी क्या किए हैं, क्या नहीं किए, कैसे क्या देश में हुआ। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।